अगर आप आज इस वक्त यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट खोल के देखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन या फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्या इसका ये मतलब है कि नोटिफिकेशन में डिले है, मैम फॉर्म फिलिंग कब तक करेंगे, मैम तभी तैयारी शुरू करेंगे? इन सब बातों को साइड में रखकर इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यही सजेशन और एडवाइस देना चाहूँगी कि नोटिफिकेशन का वेट मत करें। फॉर्म फिलिंग जब होगी तब होगी, आपको अपनी तैयारी आज से और अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये बात सच है कि करंटली ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ नहीं है, लेकिन पुराने ट्रेंड्स को देखकर हम कहीं ना कहीं एक बहुत ही सेफ प्रोजेक्शन कर सकते हैं अबाउट द फ्यूचर कि कितना जल्दी या कितना लेट हमें हमारी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, फिर फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया कब शुरू होगी। तो पुराने एनालिसिस के बेसिस पर मैंने एक कैलकुलेशन आप लोगों के लिए यहाँ की है और कहीं ना कहीं इसी पीरियड में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है और उसके बाद आप अपनी फॉर्म फिलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, ये आपके लिए तैयारी का कैलेंडर नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ नोटिफिकेशन का कैलेंडर है। तैयारी का कैलेंडर आप खुद डिसाइड करेंगे और वो कैलेंडर अगर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप माय फ्रेंड लेट है अपने नेट एग्जाम की तैयारी के लिए। चलिए, सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। जो आप सेशन में देखने आए हैं उस पर बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। आपका जो नोटिफिकेशन फॉर द जून 2025 अटेम्प्ट है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो लास्ट डेज ऑफ मार्च हैं, जैसे कि आपका 27, 28, 29 वाला पीरियड, वहाँ से लेकर जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है, इस पीरियड में देखा जा सकता है। अगर किसी रीजंस की वजह से ये डिले हो जाता है तो ये नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक टू सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में देखने को मिलेगा। बट एनी हाउ 12 अप्रैल से लेट ये नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। वंस द नोटिफिकेशन इज रिलीज देन अभी मैं मान के चल रही हूँ कि लास्ट मार्च एंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। वंस दैट हैपन्स तो हम सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से एंटर कर जाएंगे इनटू दैट जोन जहाँ पर हम फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर ये सब चीज़ें ऑन टाइम हो जाती हैं तो फॉर्म फिलिंग में जनरली आपको ओवर 2 वीक्स मिलते हैं, यानी तकरीबन 18 से 20 दिन का वक्त मिलेगा। तो फॉर्म फिलिंग का काम करते 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 हम लास्ट ऑफ अप्रैल तक पहुंच जाएंगे। फॉर्म फिलिंग के बाद अगला काम होता है कि फॉर्म्स में करेक्शन करना। करेक्शन विंडो अप्रॉक्सीमेटली 3 डेज के लिए ओपन होती है। देयर वर डेज जब 7 डेज के लिए भी ओपन हुआ करती थी, लेकिन अभी लास्ट कुछ 5 सेशंस में हमने इसको 3 डेज के लिए ही ओपन देखा है। तो अगर वो आप पीरियड लेके चलेंगे, दैट विल हैपन इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे। उसके बाद दे विल टेक 10 to 20 डेज अपना कैलकुलेशंस करने के लिए, अपने सेंटर एलोकेशंस करने के लिए। तो आपको अपना सिटी इंटीमेशन आते 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 लास्ट वीक ऑफ मे पड़ जाएगा। एग्ज़ाम आपका जून में होना है, जून के कहीं ना कहीं फर्स्ट वीक से ये एग्ज़ाम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि पहले अगर मैं कुछ आपको साइकिल्स के बारे में बताऊं तो 6 जून से भी एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। तो ये आप मान के चलें फर्स्ट वीक या एंट्री इनटू द सेकंड वीक ऑफ जून एग्ज़ाम होगा। तो आपका जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो तो एग्ज़ाम से 1 रात पहले या 2 रात पहले आता है, करेक्ट? वो आपको तभी मिलेगा। हमें क्या देखना है, हमें सिटी इंटीमेशन तक का कैलेंडर देखना है और वो कैलेंडर आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। फिलहाल एनटीए के हवाले से किसी तरीके की इरेगुलरिटीज़ की कोई खबर नहीं है, तो नोटिफिकेशन लेट होने का कोई सवाल ही यहाँ नहीं बनता है। तो जितने लोग पिछले साल की वजह से थोड़ी सी एंग्जाइटी में जी रहे थे, वो प्लीज़ इस एंग्जाइटी को साइड में रखकर यही मान के चलें कि सब कुछ बिल्कुल ऑन टाइम है, सब कुछ बिल्कुल तरीके से हो रहा है। आपको ये नोटिफिकेशन अगले 1 से 2 हफ्ते में देखने को जल्द से जल्द मिल जाएगी। आप लेकिन अपनी तैयारी जारी रखिए, तैयारी को नहीं छोड़ना है। आपके सभी टीचर्स आपके लिए लगे हैं आपको तैयार करने के लिए, चाहे फिर वो आपके पिछले साइकिल के बेसिस पर अपने एडमिशन्स की तैयारी है, आपके पास एक पीएचडी का स्कोर है, तो आपको अपकमिंग मंथ्स में अपने पीएचडी एडमिशन्स पर भी फोकस करना है। सो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एज वेल। अच्छा, पीएचडी एडमिशन्स को लेकर बहुत स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं, मैम कहाँ पीएचडी का स्कोर लेकर हम जा सकते हैं, हमारा स्कोर किस यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड है, मैम किस तरीके से हम पीएचडी में एनरोल करें। ये प्रोसेस कुछ लोगों के लिए बहुत ही टायरिंग और एग्जॉस्टिंग हो सकता है। आपके लिए भी अगर एग्जॉस्टिंग है तो प्लीज़ अपने कॉमेंट्स में मुझे बताएं कि वो क्या प्रोसेस या क्या पार्ट ऑफ द प्रोसेस है एग्जैक्टली जो आपको पीएचडी एडमिशन्स या एंट्रेंसेस के रिगार्डिंग एंग्जाइटी दे रहा है, सो दैट हम उसके ऊपर एक सेपरेट FAQ सेशन लेकर आ सकें। आपके सवाल हमारे जवाब, ये होगी हमारी पंचायत। चलिए, ऐसे और सेशंस के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल UGC NET 24/7 के साथ। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी। थैंक यू सो मच।